बात कि त्रिदिवसीय सत्संग बड़े भाव से केवल और केवल आप श्रोता बनकर के भाव से मिलकर के परमानंद के साथ इस सत्संग को आनंद लीजिए, क्योंकि कथा और सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। हमें मानव को मानव बनाने का कार्य अगर कोई करता है तो सत्संग करता है। और स्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, बोले कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलिकाल में अगर कोई आधार स्तंभ है केवल और केवल नाम जप है। नाम जप से बढ़कर के दुनिया में और कोई आधार नहीं है। नाम से बढ़कर के इस जगत में कोई पार लगाने का दूसरा साधन नहीं। कोई भी साधन करो, कहीं न कहीं त्रुटि न कहीं कमी तो रह जाए। मंत्र की कमी हो जाए तो ही मामला गड़बड़ है, सामग्री की कमी रह जाए तो ही मामला गड़बड़ है। लेकिन केवल और केवल कलिकाल में अगर साधन संत जन बताते हैं तो केवल नाम जप है। भजन का मतलब ही नाम जप है। हाँ, इसलिए ध्यान से, खरीदी से, सिद्धांत से अपने जीवन में एक आदत सी बनानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आदत दूसरी बनी हुई है ना। हर साल मेला होता, हर साल उत्सव होता तो कार्यक्रम थोड़े अलग होते हैं। अब की बार थोड़ा उत्सव अलग रखा, प्रैक्टिस में थोड़ी कम है, लेकिन उसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो जीवन हमारा बेकार है ना। आहार वही में केवल खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हंसना, रोना, गाना, इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। और अगर ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहा तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। कोई पूछे आपसे मनुष्य जीवन मिला तो क्यों मिला? तो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले, कलाकंद, रबड़ी बर्फी खाने के लिए। तो जो आनंद एक मनुष्य को रबड़ी बर्फी खाने में आता है ना, वो का वही आनंद एक सुअर को नाली में मल खाने में आता है। और हमें कोई अंतर नहीं रहा, बाकी कोई छप्पन बोल। हम कहेंगे साहब प्रिया डेवलप के गद्दे पर आराम करने के लिए मानव जीवन है। ध्यान से सुनिएगा, एक गधे को कचरे के ढेर में लोट लगाने में जो आनंद आता वही आनंद मनुष्य को डेवलप के गद्दे पर सोने में आता है। तो हमें और गधे में कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए हमारा जीवन है। हम बोलेंगे साहब मनुष्य जाति को बढ़ाने के लिए, हमारे परिवार को, वंश को बढ़ाने के लिए मानव जीवन हुआ। तो मनुष्य को एक वर्ष में केवल एक ही बच्चे को जन्म देता, लेकिन ऐसे ऐसे जीव धरती पर हैं तो हजारों की संख्या में अपने तादाद को बढ़ाते हैं। एक सूअर भी एक वर्ष में महाराजा अपने प्रजनन काल के बाद 12 बच्चों को जन्म देता है। तो अपनी प्रजाति तो वो बढ़ा रहे हैं हमसे ज्यादा। तो हमारा जन्म का क्या सिद्धांत रहा, हमारे जीवन का क्या औचित्य रहा? रात को सोए, सुबह उठ गए, स्नान आदि किया, खाया पिया, काम करने धंधा करने चले गए, शाम को लौट के आए, 2 मिनट टीवी देखी, परिवार के साथ 2-4 गप्पे लड़ाए, इधर उधर की बातें करी, खाया और सो गए। बताओ, इसके अलावा हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। ये सत्संग सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मानव को मानव बनाने की परिधि अगर कोई देता है तो सत्संग देता है। इसलिए दोनों हाथ उठा के सभी आगे उठा लीजिए एक बार भाग। अटने लगाने हमें 2 ही जन अटने बैठ गए। एक तरफ बेड में फोन चलाओ, हमें बेड में फोन न चलाना। अटने लिया इन कैमरा में उठाना, अटने ले तो आता अटे लिया। आप से दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हैं। गोपाल
नामों का उच्चारण। अब आप कभी न होने वेलो आप कीर्तन ना होवे, भगवान के नाम तो सबको लेना चाहिए। नाम लेने से हमारे हृदय के कल्मशों का अंत होता है, नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और नाम लेने से हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यही तो विश्वास की गाथा है, भक्त और भगवान। अच्छा, पहले नाम किसका आया हमारा? किसका नाम है पहले? भक्त का नाम है, भगवान का बाद में आया। भगवान भक्त से भगवान है, इसलिए भक्त की परिधि पहले। और हम आप भक्त चरित्र सुनने के लिए बैठे, तो भक्त चरित्र के लिए तो भक्त बनना पड़ता है। भक्त कब बनेंगे? बोले नाम जपेंगे जब। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? फिर बोलते क्यों नहीं हो? बोलो जरा। हरे राम राम राम, ओ हरे राम राम राम। अच्छा, मैं बोलूंगा हरे राम राम राम, आपको बोलना है सीता राम राम राम। ओ हरे राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आता महाराज, क्लास चल रही है। स्कूल में बच्चों बनवा जावे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर गेट, में जेड फॉर ज़ेब्रा। कावे हमारा बने पहली क्लास चलने में, हां इमे फेल हो जाओ तो बस जय राम जी। अच्छा, दोनों हाथ एक बार उठा लीजिए, सभी के हाथ में। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हाँ ठीक है, आपने दो दिन बोलिए यही काम से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम।
श्रवण करने के लिए तो बैठे ना नाना भाई का मायरा, ये केवल कपड़ा लत्ता या होना चांदी की बात कोई नहीं। भक्त का सबसे बड़ा धन तो उसके गले में तुलसी की माला हो, वही स्वर्ण का हार है। मुख में भगवान का नाम हो, यही उसके लिए अमृत है। तो भक्त जीवन की परिधि, भक्त और भगवान का संबंध कलिकाल में प्रत्यक्ष परमात्मा किस रूप में नरसिंह मेहता जी के लिए प्रकट होकर के धरती पर आए हैं, ऐसे भक्त नरसिंह मेहता जी की चर्चा हम आप सब श्रवण करेंगे। भक्त नरसिंह मेहता जो भगवान के परम भक्त हुए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सैकड़ों बार भगवान जिनके लिए आकर के जिनके जीवन का उद्धार करते हैं, जिनके जीवन में साक्षात सत्य का प्रकाश करते हैं। भूमिका किसकी है महाराज जगत में? बात किसकी? बोले कल्याण की। जो जितना कल्याण, जो जितना त्याग करता है ना महाराज, उसके जीवन का उतना नाम। आज अगर ये दुनिया किसी को पूजती है, हम राम को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, भूत भावन भोलेनाथ को पूजते हैं, केदाजी महाराज को पूजते हैं, अन्य हम किसी भी देवता को पूजे, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो केवल और केवल उन सबके जीवन का त्याग है। त्याग ही व्यक्तित्व को महान बनाता है और हमें अपने जीवन में त्याग की परिधि को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, वो भी चोंच इधर उधर डाल करके दाना चुन कर खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन जिसके जीवन में परमार्थ है, सेवा है, परहित है, वो केवल और केवल एक मनुष्य जीवन है। तो मनुष्य जीवन की परिधि में हम आप सबके जीवन में त्याग करना चाहिए। अगर त्याग आत्मीयता, त्याग के प्रति समर्पण भाव हमारा न हो तो हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। क्यों दिया भगवान ने हमें मनुष्य जन्म? खाने पीने, उठने बैठने, सोने, हंसने, रोने के लिए, केवल मनोरंजन करने के लिए। चौराहे पे बैठे लोग पूछो क्या कर रहे हो, कहीं कोई नहीं, टाइम पास कर दिया। अरे दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। अरे जिस देह के लिए देवता तरसते हैं, देवता भी स्वर्ग में कब तक है? जब तक उनके पुण्य है, और जैसे ही पुण्यों का क्षय हुआ उन्हें भी धरती पर आना पड़ता है। कीड़े मकोड़े बन करके जीवन यापन करते हैं, जीव जंतु बन करके जीवन यापन करते हैं। जब आते हैं तो भगवान से कहते, भगवान धरती पे तो भेज रहे हो, मन की बना दो। देवता आशा करते हैं, दुर्लभो मानुषो देवानां दुर्लभ। देवताओं के लिए तो देह दुर्लभ है, वो देह हमें मिलिए। 84 लाख जीवा जन भुगतने आवा जुदी जाने मनक जमानो भले। और इसमें भी आकर के केवल खारी मारी और दुनियादारी, इसी में अपना जीवन लगा, फिर तो बेकार जीवन, समय पास कर रहे हैं। बताओ आप, भगवान भी पछताते होंगे, कहाँ इसको मैंने इंसान बनाया। जब मर के जाएंगे ना तो फिर यही कहेंगे, वह आपकी बार तो कीड़े मकोड़े लगाओ 84 के चक्कर में। इसलिए बड़ी कृपा से मिला है ये नर तन हमको महाराज। ये तन कहीं व्यर्थ न चला जाए, इस बात को सिद्धांत में ला करके जीवन को कैसे सुधारना है, ये कथा हम आप सबको सुनी है। भक्त और भगवान का संबंध परम अनुपम है। भक्त से बढ़कर के जगत में कोई नहीं होता, भक्त ही भगवान को बड़ा बनाता। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, माता जी बड़ी होती है कि बेटा बड़ा होता है? माँ बड़ी है कि बेटा बड़ा होता? विचार करो अपनी बुद्धि से, कौन बड़ा है, बेटा कि माँ? अरे माता, माँ बड़ी है कि बेटा बड़ा है, कुछ तो कहो। माता, ठीक है आपका भाव है, लेकिन अगर एक बात अगर देखी जाए, अच्छा बताओ, एक स्त्री कन्या होती है, बड़ी होकर के वो महिला बनती है, उसका ब्याह होता है तो वो एक पत्नी बनती है, तब तक उसे कोई माँ नहीं कहता। उसके ब्याह के बाद जब वो माँ बनती है, माने जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देते ही वो एक स्त्री, एक नारी, एक पत्नी, एक माँ भी बन जाती है। तो उस स्त्री को माँ किसने बनाया? बेटे ने, बेटी ने, बच्चे ने उसे माँ बनाया। अगर बच्चे को जन्म नहीं देती तो उसे माँ कौन कहता है? माँ का शास्त्र तो बच्चे से है, माने माता को भी माता बनाने की भूमिका बच्चे के भीतर। बस ठीक इसी प्रकार भगवान को भी भगवान बनाने की विधि भक्त के पास है। अगर भक्त न होते तो भगवान
कहां से, भगवान कहां से? भगवान की परिधि को उत्पन्न करने के लिए भक्त की परिधि। हम आप जिस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है महाराज, केवल और केवल कोई काल्पनिक तौर पर या महाराज केवल मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण करने की बात नहीं है। ये बात तो महाराज जीवन उपयोगी, जीवन में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की बात है कि आज से करीब करीब 450 वर्ष पुरानी यह घटना है जब भक्त नरसिंह मेहता इस धरती पर हुए। मैंने आज के 450 वर्ष पहले भगवान इस धरती पर आया करते थे, इस बात से प्रमाण। कोई द्वापर युग की, त्रेता युग की बात नहीं है, कलयुग की बात है। अभी आप इतिहास बावड़ी का निकालो महाराज, तो करीब करीब 5700 वर्ष लगभग पुराना स्थान इस बावड़ी को माना जाता है। लगभग 5000 वर्ष से ऊपर की संख्या में यह बावड़ी माने अगर महाभारत कालीन यह स्थान है तो महाभारत युद्ध माने कलयुग के 5700 कुछ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इतना वर्ष पुराना यह स्थान है और इस स्थान को हम देख रहे हैं और हम दर्शन कर रहे हैं। ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें द्वापर युग की प्रति, द्वापर युग की छटा हमें देखने को कलिकाल में मिली। हमसे बड़ा सौभाग्य इस दुनिया में होगा। इसी प्रकार भक्त नरसिंह मेहता करीब महाराज 5-5.5 वर्ष की लगभग प्राचीन महाराज 450 वर्ष पुरानी घटना जो श्री सांवरिया सेठ की मंगलमय चर्चा के माध्यम से हमारे सामने आती है। और महाराज इस कथा को श्री मीरा जी ने भी अपने पदों में गाया है और शिवकर्ण जी ने भी अपने पदों में गाया और अन्य भक्तों ने भी नरसिंह जी के इन पदों को गा करके समस्त भक्तों को भक्ति मिले ऐसा सिद्धांत लोगों के जीवन में उतारा है। बिना भक्ति के नर्तन भी का ध्यान रखिएगा। कसार बनाओ, बामें शक्कर मत डालो तो कसार नहीं होता। स्त्री है, उसके जीवन में अगर पति नहीं है तो स्त्री का जीवन भी नहीं होता। ठीक ऐसे महाराज जब तक मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है तब तक वो जीवन भी बेकार है, पशुवत जीवन है। भगवान की भक्ति होनी चाहिए, बिना भक्ति के जीवन कभी सफल नहीं होता। यही ये गाथा हमें बताती। श्री श्री सद्गुरु प्रणम्य द्वितीय बंधु सब साध, तृतीय बंधु पर ब्रह्म को वाणी दे वो अगाध। भक्तन गति भगवंत गति मुँह पे लखी न जाए, और श्री गुरुदेव दया करो दीजो भेद बेता। गुजरात जूने गढ़माई जगत छाड़ कर भक्ति कमाई, नागर कुल बड़ नागर के ही पूर्व जन्म की भक्ति ले। तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं और थोड़े में बहुत समझाऊं, पूर्व जन्म तो नृप भारी सुभद्र ना सतवंती नारी। भक्त नरसिंह मेहता जूनागढ़, गुजरात प्रदेश जूनागढ़ में भक्त नरसिंह मेहता का जन्म हुआ। अच्छा, ये कोई कलयुग के भक्त नहीं है, ये तो द्वापर युग के भक्त है महाराज। ये स्थान भी द्वापर युग का और चर्चा भी हो रही है जो द्वापर युग की। द्वापर युग के भक्त हैं नरसिंह मेहता। और महाराज हम आपके यहाँ कथा पांडाल में बैठे हैं ना, तो हमारे भी आज के तो पुण्य नहीं, अपने पुण्य के बल पर यहाँ नहीं बैठे महाराज। जन्म जन्मांतरों में किसी जन्म के पुण्यों का जब उदय हुआ होगा और हमने किसी जन्म में जब भगवान के नाम का संकीर्तन किया होगा तो उस नाम संकीर्तन की परिधि का प्रभाव है कि आज हमारे जीवन में ये सत्संग की धारा हम आप सबसे प्राप्त हुई। ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये ठाकुर जी की छोटी मोटी बात मत समझिएगा, खेल मत समझिएगा, भगवान की बड़ी कृपा भैया। हाँ, दो चीज संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ कोई, और शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के लिए। आपको बेटी पत्नी मिल जाए, बेटा मिल जाए, धन मिल जाए तो बड़े भाग्यशाली महाराज। ये सब तो पापी व्यक्ति के घर भी होता। हाँ, वेश्या भी अपना तन बेच करके धन कमा लेती है। धनाढ्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। चोरी करने वाला चोर भी धन कमा लेता, डाका डालने वाला भी धन कमा लेता, एक वेश्या भी अपने तन को बेच करके धन कमा लेती है।
पर मूल बात जीवन में दुर्लभ क्या है? बोले संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। जगत में दुर्लभ केवल दो है, एक तो भगवान की कथा और संतों का मिलन। जब ये दो चीजें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए ना महाराज, तो समझ लो भगवान की आज हम पर बड़ी कृपा हुई है। कहते हैं संत जन, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब भगवान अनंत दयालु बनकर के हम पर द्रवित होते हैं ना महाराज, तब साधु संगति हम आप सबको मिलती है। अन्यथा साधु संगति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। महापुरुषों का संग हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे तीर्थ का सेवन हर किसी को नहीं मिलता। हम तो दादिया गांव को और आसपास के क्षेत्र को बड़भागी माने कि ऐसा दिव्य प्राचीन स्थल यहाँ पर मौजूद है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिद्ध प्राचीन मंदिर के शिखर के दर्शन कर ले या किसी प्राचीन वस्तु के दर्शन कर ले तो उसे उसी समय मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यह भूमि तो महाभारत काल में भी पाप से मुक्त करने वाली अगर कोई भूमि है तो ग्राम दादिया में विद्यमान भगवान मनसापुर महादेव के भक्तों के भी पापों का शमन। हम आप आएंगे तो हमारे क्यों नहीं करेंगे? भगवान कहते सन्मुख हो जीव मोह जब जन्म कोटि अगर नाश। जब जीव मेरे सामने आता है, मेरे सामने आते ही जन्म जन्मांतरों के पापों को मैं शमन कर देता हूँ। ये तो भगवान का स्वरूप अभूतपूर्व परमात्मा है। अच्छा, 3 जन्मों की कथा तो लेखक शिवशरण जी वर्णन करते हैं, लेकिन एक जन्म की कथा द्वापर युग में भी वर्णित आती है और द्वापर युग की कथा से हम प्रारंभ करेंगे आज की चर्चा को। महाराज, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, कथा आपने सुनी होगी, भागवत में याद होगा आपको, जो भगवान कंस को मारने के बाद जब मथुराधिपति बने, मथुराधिपति बनने के बाद उन्होंने महाराज कंस की जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, दोनों पहुंची अपने पिता जरासंध के पास और जाकर के कहती है कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। कृष्ण ने जब मारा, ये बात जब सुनी ना महाराज, इस बात को सुनकर के जरासंध को बड़ा क्रोध आया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार परास्त कर दिया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया कि अगर मैं हार गया तो सबरे ब्राह्मणों के माथे में काट दूंगा। और भगवान तो गो विप्र प्रतिपालक है, साधु ब्राह्मणों की संतों की लाज रखने वाले भगवान। उन्होंने संतों की कर्ण पुकार को सुना और युद्ध के मैदान को छोड़ करके भगवान भागे। जब युद्ध के मैदान को छोड़ के भगवान भागे तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। रणछोड़ भगवान का नाम। अच्छा, जे सबको बोलनी है, जे बोलवा में कोई प्रिया न लगे। बाबूजी हुक्म फरमावे, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि महाराज 10 रुपया चढ़ान कथा उन्होंने महाराज ने एक जे बोलने कथा उन्होंने जिनको अनंत गुना फल मिले। प्रिया की कोई आकांक्षा कोई नहीं, प्रिया वाली तो बात ही कोई नहीं महाराज। भेंट भले मत करो पर जे बोलो, अगर जे न बोलो तो बस तो मामलो आसान में डालो, बाटा की मूर्तियां मेल में लिया। दादिया का कोई कमजोर कोई नहीं, दादिया ये तो दादा पर दादा है। अनंत आनंद ऐसा कमी तो कई आदमी कोई नहीं। परमानंद के साथ भगवान श्री ठाकुर जी खूब खूब दिव्य और भाव को प्रस्तुत करते हैं। तो जब भगवान युद्ध का मैदान छोड़ करके जब भागे थे महाराज, तो भागते भागते भगवान जंगल में पहुंच गए। जंगल में परवर्षण एक गुफा थी, वो गुफा में भगवान चले और जैसे ही वह गुफा में गए ना महाराज भगवान, तो उस गुफा में जाते ही भगवान ने क्या देखा कि एक राजा वहां पर सोए हुए हैं और भगवान ने अपना पीताम्बर उनको उड़ा दिया। जैसे ही उनको पीताम्बर उड़ाया ना महाराज, भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया है भगवान ने और अपना कंगन उनकी छाती पे रख दिया। अब जैसे ही छाती पर कंगन रखा और पीताम्बर उड़ाया और भगवान ने कोने में जाकर के छोड़। ये राजा कौन है? राजा मुचकुंद है। मुचकुंद नाम के राजा देवासुर संग्राम में देवताओं का सहयोग किया था। अब जब जीत गए ना देवता, तो देवताओं से वरदान मांगने को कहा। देवताओं ने तो कहा कि मुझे आराम करने का वरदान दो, मैं नींद निकालना चाहता था और मेरी निद्रा में जो भी विघ्न उत्पन्न करेगा वो मेरी दृष्टि पड़ती जल के राख हो जाएगा। देवताओं ने कहा तथास्तु।
मुचकुंद सोए हुए हैं और जैसे ही कालिया बनाया तो ठाकुर जी समझे पिता मरोड़ रखे थे, भगवान है कृष्ण है, लात मारेंगे, चलिए चलिए रण छोड़ करके भाग करके यहाँ बैठा, उठ मुझसे युद्ध कर फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। जैसे 2-3 लात मारी तो मुचकुंद की निद्रा टूटी और जैसे मुचकुंद जागे दृष्टि पड़ते ही जल के राख समाप्त हो गया, कालियावन जल के राख हो गया। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा कि आपने हमारा काम आसान कर दिया, वरदान मांगो। मुचकुंद जी से कहा, मुचकुंद कहते हैं महाराज कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो केवल इतना दीजिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति को उपलब्ध हो। ध्यान रखिएगा, भक्ति एक जन्म में नहीं मिलती, अभी नहीं मिलती। भक्ति तो महाराज कोई जीव जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है और महाराज करीब करीब 13 करोड़ भगवान नाम संकीर्तन का जब जाप होता है ना महाराज, तब जाकर के कहीं भगवान की भक्ति का बीज अंकुरित होता है। मोटा कदी जी की तो बात ही नहीं आ रही महाराज, भगवान कब प्रकट होंगे वो बात ही अलग है, लेकिन इतनी कठिन है भक्ति। कवि जब तो कहते हैं बोले भक्ति करे कोई सूरमा, केवल भक्ति की बातें सुनने से भक्ति नहीं होती, उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हाँ, किसी हलवाई के पास जाओ, बोले गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी बता दो, बोले इतना मावा ले आना, इतनी शक्कर ले आना, इतने काजू बादाम ले आना, बढ़िया चाशनी बना करके मावे की गोल गोल गोली बना करके घी में तल करके और वहां में महाराज चाशनी में डाल करके बढ़िया प्लेट में सर्व करो और फिर बढ़िया जीमो और बढ़िया स्वाद आएगा। आया किसी को स्वाद? आया किसी को स्वाद? नहीं आया। वाकली तो गुलाब जामुन का लिए मावो लाणो पेड़ी बनानो, पेड़ी चाशनी पिलानी, पेड़ी पछे प्लेट में लेवान पछे खान पछे ठा पेड़ी के हाथ मिला। बस यही तरीका भक्ति का है। जब तक हम अपने जीवन में इन सूत्रों को उतारेंगे नहीं, अब इन कथाओं के सार को जब हम अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, तब तक ये आयोजन, ये कथा किसी कार्य की नहीं रहेगी महाराज। अपने जीवन को परिवर्तन तो करना पड़ेगा, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। कृपा की प्रसाद की बात है कि आज हमको मानव जीवन की प्राप्ति और सत्संग हम सब सकते हैं, भगवान की कथा में बैठे, बड़ी दुर्लभता की बात है। तो महाराज मुचकुंद ने भगवान से वरदान मांगा, प्रेमा भक्ति दे दो। भगवान ने कहा ऐसे प्रेमा भक्ति नहीं मिलती। बोले कब मिलेगी? बोले अभी तो तुम्हारे कुछ कर्म शेष बाकी है, द्वापर युग में से तुम कलयुग में भी जन्म लोगे और कलयुग में जब तुम जन्म लोगे तो भगवान नरसिंह मेहता के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तुम अनंत रूपेण भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सिद्ध और आनंदित करो। तो ये वही राजा मुचकुंद है जो कली काल में भगवान भक्त नरसिंह मेहता के रूप में उत्पन्न हुए। ये हुई द्वापर युग की अवतार की कथा। अब 3 जन्म की कथा जो कवि लोग लिखते हैं वो हम आप सब श्रवण करेंगे। तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं और थोड़े में बहुत ही समझाऊं। पूर्व जन्म हूँ तो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी। सदा व्रत पक्षिण को दीनो, खग में लघात ऋषिन को कीनो। पुण्य करत लागो तिन पापु, विप्र दुखित वे दियो शराप। महाराज एक जन्म में राजा के रूप में इन्होंने जन्म लिया। इनका नाम हुआ सुभद्र नाम के राजा और इनकी पत्नी थी जिनका नाम हुआ सतवंती। बड़े पुण्यात्मा थे राजा, ध्यान से सुनिएगा महाराज। राजा बड़े पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे महाराज, अपनी पत्नी के संग मिल करके सदैव पक्षियों को दाना डाला करते थे, सदैव पशु पक्षियों की सेवा किया करते थे, गौ माता की सेवा किया करते थे और सबकी जब सेवा किया करते थे नित्य कबूतरों को धान डालते थे। ध्यान रखो, पंछियों को दाना डालना चाहिए। अपनी छत पर महाराज गर्मी के समय आ रहा है, वैशाख की कड़कड़ाती धूप, जेठ की कड़कड़ाती धूप जब आती है ना महाराज, तो हम तो अपनी प्यास ठंडे ठंडी चीजों से बुझा लेते हैं, पर बेचारे पशु पक्षी कहाँ जावे? सारे नदी तालाब सब सूख चुके हैं, पानी की कमी बिल्कुल देखो कितनी है। तो प्रयास ये हो कि अपने घर की छत पर आप पानी के पात्र भर करके पंछियों के लिए रखें, उनके लिए दाना डालें। रोज मंदिर आवे तो मंदिर में कबूतरों के लिए धान लेकर के आवे, तो कि ये पुण्य की बात है।
अगर ये पुण्य नहीं होगा तो जीवन कैसे सफल होगा? तो रोज महाराज कबूतरों को दाना डाला करते थे। एक दिन की बात है महाराज, ये राजा कबूतरों को जब दाना डाल रहे थे तो उन कबूतरों के साथ साथ एक कौवा आया और एक कौवा भी उसमें से दाना चुग करके उड़ करके चला गया। अब कौवा जीव गया तो जी को तो कोई एतराज नहीं, कोई नहीं सच जो जीव है तो जीव जीव पर कागलो कागला पंक्ति कीदा टाल बाजना। हाँ, मनका में भी कागला गया जो कागला पंक्ति कीदा टाल काम ना हो। अच्छा शीर्षी वृत्ति का मनक भी तो कौवा उड़ते उड़ते गया और नदी के किनारे बैठे एक महात्मा जो भगवान का भजन कर रहे थे उनको जाकर के इसने जोर से चोंच मारी, उनको शरीर से रक्त निकलने लगा। और महात्मा को क्रोध आया और उन्होंने कहा, सुन तू किसके घर का अन्न खा करके आया जो तूने मुझे आकर के चोंच मारी? जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, उस राजा का मैं श्राप देता हूँ जिसके घर का भी तू अन्न खा करके आया है वो विकराल सिंह। ध्यान से सुनिएगा, अभी आप बात बड़ी विचित्र होगी महाराज, ये तो होम करता हाथ बड़े वाली बात नहीं। पंछियों को दाना डाला था तो वो जी को कौवा नुकर कागला न उड़ा तो हाथ में थोड़ी आ रहा था, ये तो द्वेष वाली बात होगी। लेकिन कहने का तात्पर्य इस कथा का ये है कि आप अगर किसी को दान देते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो सदपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान व्यक्ति को महाराज कल्याण की गति में लेकर के जाता है। स्वयं भर्तरी कहते हैं, भर्तरी वर्णन करते हैं महाराज, भर्तरी वैराग्य शतक में वर्णन करते हैं, सदपात्र को दिया हुआ दान लेने वाले को भी स्वर्ग देता है और देने वाले को भी स्वर्ग देता है, और दोनों के पुण्य के प्रभाव से अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलता है। फिर पुण्य करते हैं और फिर महाराज पुण्य के बल पर देवताओं की श्रेणी में जीव को जन्म मिलता है। पुण्य के बल पर अपने जीवन में पुण्य की बल की श्रेणी अनंत। अब महाराज श्राप लग गया, पर ध्यान रखो कभी भी कोई भी श्राप लगा ना महाराज, वो श्राप किसी का अहित नहीं करते। साधु संत कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, साधु संत कभी किसी का अहित नहीं करते, क्योंकि संतों का जीवन तो जगत के कल्याण के लिए है। आपको पता है जब बसंत आता है ना महाराज तो प्रकृति सुधर जाया करती है, बसंत के आने से प्रकृति सुधर जाया करती है और संतों के आगमन से संस्कृति सुधर जाया करती है। संस्कृति को अगर सुधारना है तो जीवन में संतों का होना जरूरी है। अगर संत नहीं है हमारा तो जीवन बड़ा बेकार हो जाएगा। संत जीवन में महाराज संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, संत तो जगत का कल्याण करने का कार्य करते हैं, संत जगत के हित करने का कार्य करते हैं। आज श्राप लगा तो भी कल्याण के लिए लगा। किस कल्याण के लिए लगा? कल्याण किस बात का होगा? बोले इस बात का होगा कि इनको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। अच्छा, नारद जी ने श्राप दिया भगवान को तो भगवान राम जी का अवतार हुआ, और परीक्षित जी को श्राप लगा ऋषि का तो उन्हें भी भगवान की कथा मिली। और दुर्वासा महाराज जितने भी भक्त हुए हैं जिन जिन के जीवन में श्राप है, अहिल्या को श्राप मिला तो महाराज राम जी की चरण की धूल मिली। मैंने सारे कर्म संतों की कृपा कब किस रूप में हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। मैंने महाराज संतों का जीवन केवल और केवल परमार्थ के लिए है। हाँ जी जी एक तरफ लगाए जी जी। संतों का जीवन केवल परमार्थ के लिए है, जगत के उत्थान के लिए है, जगत के कल्याण की बात के लिए है। इसलिए महाराज संत सदैव जगत के हित करने की बात करते हैं। अपने बच्चों को संतों के पास ले जाओ, महापुरुषों के पास ले जाओ, कथा कीर्तन में लेकर के जाओ, युवान भाई बहन भगवान के सत्संग में मंदिर में जाओ, इससे संस्कार मिलते हैं। हाँ, उंगली पकड़ करके बच्चों को ले जाओ मंदिर तो बुढ़ापा में डंडे का सहारा लेकर के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, और आपका बेटा ही आपका सहारा बन करके आपको लेकर के आएगा मंदिर। तो भगवान कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आप अपने जीवन में
महल को सुदेश सही करो। हरिओम श्री राम जय राम जय जय राम। तो अपने जीवन में संतों का संग करें। संत सदैव कल्याण करते, उनकी डांट, उनकी फटकार, उनका महाराज प्रसन्न होना, नाराज होना, सब जीवन में सुख को लेकर के आता है। अभूतपूर्व संतों की महिमा। तो आज संत ने राजा पर कृपा की, श्राप देकर के भी कृपा की। राजा को सिंह होने का श्राप दे देना, अब ये विकराल सिंह बन गया। और महाराज जैसी विकराल सिंह बना न महाराज, सुबद्र को शाप अति दियो विप्रकुंकाल और गयो महारण्य के विषय भयो सिंह विकराल। विकराल सिंह बन करके जंगलों में भटकने लगा। अच्छा, कौन से जंगलों का बना? द्वारिकापुरी के जंगलों का बना महाराज। पुराने जमाने में द्वारिकापुरी भक्त लोग पैदल जाते थे। अच्छा, आप मैंने कतरा जाना द्वारिकापुरी के, जरा हाथ ऊंचा कर। द्वारिका कौन कौन गया सा? एक दो ही जना गया बस, 3 4 एक ऊंग देरू उड़े। हाँ, जो द्वारिकापुरी भगवान के दर्शन करने के लिए आप भी गए। और हम सनातनी हैं, हमें भगवान के मंदिर जाना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए। अगर तीर्थ नहीं जाएंगे ना महाराज, तो हमारे जीवन की सफलता कैसे होगी? मंदिर जाइए। और महाराज, ये तो गांव दादिया कोई तीर्थ से कम थोड़ी है महाराज। जो चित्र विचित्र की बावड़ी को धारण करने की सामर्थ्य रखी, तो ये भी महाराज समस्त तीर्थों में एक तीर्थ है जो पुण्य प्रदान करने का कार्य करता है। ऐसे पुण्य की परिधि है महाराज इस स्थान की। तो आप नित्य आइए मंदिर, भगवान के दर्शन कीजिए, जल चढ़ाइए महादेव जी को। जल चढ़ाने से, और काश्तकारों के लिए, किसान वर्ग के लिए तो महाराज श्री ठाकुर जी की भक्ति, महादेव जी की भक्ति सिद्धांत बताइए। और महादेव जी की भक्ति को सब देती है। अब महाराज राजा विकराल सिंह बन करके जंगल में द्वारिका के मार्ग में बैठ गया। हल्ला में गया, द्वारिका कोई जाओ मती। द्वारिका में विकराल सिंह रहे जो जब को भक्षण कर जाता। अब महाराज धीरे धीरे बात फैलने लगी। लोगों ने द्वारिका जाना बंद कर दिया। लोग डरते हैं। हम ज्यादातर भगवान की भक्ति भगवान के प्रेम के कारण नहीं करते, भगवान के भय के कारण करते, डर के कारण करते। और जब तक हम भगवान से डर के कारण भक्ति करेंगे ना, तब वो भक्ति नहीं है, केवल एक सुधा है। भगवान से तो प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रेम के बल पर मिलते हैं। भगवान कहते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल देते। भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण अपने भक्त के अपने भावों को, अपने कर्मों को, अपने सिद्धांत को बदल देते हैं, अपनी वाणी को बदल देते। कौन बोले? भगवान। भगवान से बड़ा जगत में कोई कृपालु नहीं है। और विकराल सिंह बन करके जब बैठा न महाराज, गर्जना करता, लोग डर डर करके स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जिनकी जन्म जयंती पिछले वर्ष दादिया गांव में बड़े विशाल और भव्य उत्सव के साथ मनाया गया। उन्हें आचार्य चरण के 12 शिष्य हुए, जिनमें पीपाजी महाराज गुजरात गांगरोड़गढ़ के एक शिष्य हुए। राजा जी सारा राजपाट गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके उन्होंने धर्म की यात्रा पर निकल पड़े। अब महाराज वैष्णव दीक्षा ले ली, ठाकुर जी की भक्ति की दीक्षा ले ली, ऊर्ध्वपुंड धारण कर लेना, कंठी तुलसी की गले में ले ली। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई तीर्थाटन करो। तो तीर्थाटन करने की भावना से गुजरात में सबसे पहले श्री भगवान द्वारिकाधीश जी की शरण में जाने का भाव बनाया। और जैसे द्वारिकाधीश जी की शरण में गए ना महाराज, मार्ग में निकलने लगे और विकराल सिंह गर्जना करता हुआ दौड़ कर गया। लोगों ने कहा महाराज द्वारिका मत जाओ। बोले क्यों? बोले 11 महीने विकराल सिंह रेवे जो नर का भी भक्षण कर जाता है। पीपा जी कहे, बोले देखो मैं क्षत्रिय हूँ और मैंने प्रण लिया है कि मैं द्वारिका जाकर के रहूंगा। सिंह ने रास्ते में खा लिया तो भी ठेठ द्वारिका की शरण में, और ठेठ द्वारिका पहुंच गया तो ही द्वारिका की शरण में। पहला लोग पैदल जाता द्वारिका, छाने गणा जाता, कहाँ घर का मनक जाबा नहीं देता तो छाने ऊपरा जाता द्वारिका। अब आजकल तो घर का बांधने बस बिठाने तो ठेठ ले जावे महाराज, कटे बोले द्वारिका मंदिर का बांधने उतारे, पासी बिठाने में लेने आवे तो पासी ऐसे उतारे। तो
बस की बड़ी सुविधाएं, जगत की बड़ी सुविधाओं की पृथ्वी होगी महाराज। अब जैसे ही गए ना महाराज तो वो सिंह जोर से गुर्राने लगा, और जैसे ही गुर्रा करके सन्मुख आया पिपाजी के, तो पिपाजी ने अपने तकबल का प्रयोग करके सिंह को काटा। आज पिपाजी की कंठ की ध्वनि को सुन करके वो विकराल सिंह भी अपनी जगह पर स्तंभित हो गया, एक जगह स्तंभित हो गए। किसके बल पर? उनके भजन के प्रताप। ऐसे ऐसे संत हुए भारत में जो महाराज जड़ को भी चेतन कर देते थे। चांगदेव जो सिंह की सवारी किया करते थे महाराज। श्री ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के संत हुए महाराज, दीवार पर बैठे हुए थे और ज्ञानेश्वरी जी ने गीता का प्रचार किया सरल भाषा में। महाराज मराठी भाषा में उन्होंने यथार्थ गीता को लिख करके भक्तों में गीता का प्रचार करना प्रारंभ किया। अब जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगे ना तो लोगों में बड़ी उनकी ईर्ष्या होगी, और क्या किया, एक पत्र लिखने लगा चांगदेव के, मैं अपमानित करूंगा महाराज ज्ञानेश्वरी को। तो पत्र लिख करके उसमें पत्र में विचार किया, क्या लिखूं? पूज्य लिखूं तो वो मेरे से छोटा है, आदरणीय लिखूं तो मैं उसका सम्मान करूं, मैं उनको प्रिय लिखूं तो वो मेरा प्रेम ही नहीं है, मैं उसे प्रेम थोड़ी करता। सारी बातें लिखी तो चांगदेव ने क्या किया, कोरे कागज का बंडल बनाया और बांध करके पहुंचा दिया शिष्य के साथ। देखते कितना ज्ञानी है, अगर ज्ञानी होगा तो कोरा कागज पढ़ के बताएगा। जब ज्ञानेश्वरी जी के पास में जब कागज लेकर के पहुंचा ना दूत, तो ज्ञानेश्वरी जी ने कागज को पढ़ा। अब कोरा कागज, उस कोरे कागज पर लिखा कि क्यों चांगदेव, जिंदगी बीत गई, अभी भी कोरे के कोरे ही बाकी हो। इतना लिख करके जब दिया तो चांगदेव को बड़ा क्रोध आया कि मुझे कोरा कहता है। किसी अंधे को अंधा कहते ना तो रीस आ जाता, लंगड़ा ने लंगड़ो के दो तो रीस आ जाता, आंधा ने आंधो के दो महाराज तो रीस आ जाता। किसी भी व्यक्ति की परिधि महाराज कोई स्वीकार नहीं करता। तो ये जीवन की परिधि, जीवन के सिद्धांत की बात है। अपने जीवन में हमारा जब कहा ना चांगदेव कि तुम कोरे के कोरे रह गए, तो सच्चे में कोरे थे। जो कोरा कहा तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने के लिए सिंह की नाक में नतेल डाल करके, जैसे बेल की नाक में डालते हैं ना, तो सिंह की नाक में डाल के सिंह पर लगाम लगा के बैठ करके आया। अब नगर के लोग दौड़े, मन के गए तो चमत्कार छाई हो, अटे मनो जादू दिखावा वालो आजा महाराज। तो ये पांडाल में जगह ऊपर मन ने मावे का मन का के जादू मंत्र ज्यादा प्रिय है। तो जंतर मंत्र करवा वालो आजा महाराज तो मन ठेठ होती में मावे। लोगों के भाव होते, भक्ति से लोग नहीं जुड़ते, चमत्कार से लोग जुड़ते। तो चांगदेव चमत्कार दिखाने लगा तो गांव के गांव दौड़ने लगे पीछे पीछे, अरे बड़े चमत्कारी बाबा है, बड़े चमत्कारी बाबा है। और जैसे महाराज पहुंचे तो एक ने कहा श्री ज्ञानेश्वरी से। ज्ञानेश्वरी दीवार के ऊपर बैठे थे, दीवार होती है ना घर पे, पहले कच्ची दीवारें हुआ करती थी, उस कोट के ऊपर बैठे थे। और जैसे ही किसी ने कहा चलो ज्ञानेश्वरी ऐसे संत के दर्शन करावे जो सिंह के ऊपर बैठ करके आया है। ओ ज्ञानेश्वरी को जब ये बात की तो ज्ञानेश्वरी जी ने क्या किया, वो दीवार को ठपकारा, बोले चल मैं तुझे ऐसे महात्मा के दर्शन करा के लाऊं जो शेर पर बैठ करके आता हो। तो चांगदेव ने उस जड़ दीवार को भी चला दिया, वो दीवार चलने लगी और चलते चलते पहुंच गई चांगदेव के पास। तो चांगदेव भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बोले वाह ज्ञानेश्वरी, तेरे ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक चेतन, एक जीवित प्राणी को वश में करके लाया, पर तू एक जड़ को अपने वश में कर लाया। तेरे से बड़ा जगत में कोई। ये सिद्धि है संत, भजन का प्रताप है संत का। तो आज जैसे कहा सिंह को ठहर, तो पिपाजी की एक ध्वनि पर वो सिंह रुक गया। और जैसे वो सिंह रुका ना महाराज, पिपाजी ने कहा तुझे पता है तो मांस भक्षण करता है, मनुष्य को मारता है, जीव जंतुओं को मारता है, तुझे कितनी भयंकर योनि की प्राप्ति होगी, नरक भोगेगा नरक। तो सिंह की आवाज से महाराज बोले क्या पिपाजी, महाराज सब जानते थे, बड़े वितरागी थे, भाषाओं का भी अनुभव था। सिंह ने कहा महाराज मेरी जाति सिंह की है और मेरा खज बने, मेरा आहार ही मांस है। घास तो मैं खाता नहीं हूँ, तो मांस ही मेरा भोजन है, मांस मैं खाता हूँ, इसी से मैं जीवित रहता हूँ। पिपाजी कहने लगे, बोले तू कोई साधारण नहीं है, तू बहुत बड़ा सिद्ध है,
और तेरे जीवन का उद्देश्य तो भक्ति का है, भक्ति के प्रचार कर, तू इस सिंह योनि में पड़ा। तुझे मैं बताऊं महाराज, जब पीपा जी ने राम राम करके पुकारा ना, तो पीपा सिंह की महाराज अंतर आत्मा गदगद होने लगी महाराज। राम राम पीपा जब गावा के हरि के सब पाप बिलावा, तब मृगराज चरण गई लिया, पीपे भक्त ज्ञान जब दिया। सुनत वचन अनुकंपा आई, हे रोमांच देह थर्राई, और पीपा भक्त ज्ञान पुनि दीना, पूरब जन्म सिंह जब चिन्हा। समाधि लग गई सिंह की, पूर्व जन्म की सारी चर्चा बताई और कहते कि तू मांस खाता है, मांस का भक्षण करना अपराध है। आपको पता है, आप भगवान ने कितनी सुंदर इस संसार को बनाया, कितनी सुंदर प्रकृति भगवान ने बनाई, जीवों के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें भगवान ने बनाई, और भगवान बेचारे जीव जंतुओं को मार करके ये इंसान खाता है। तो बताओ इंसान में इंसानियत है क्या महाराज? आप महाराज निर्बोध बिना मूक पशु, महाराज मूक पशु की गर्दन पर छुरी चलाते हो, कभी अपनी उंगली पर छुरी चला करके देखो, पता चलेगा कितना कष्ट होता है। और लोग कहते हैं महाराज देवताओं को चढ़ा करके उनका नाम लेकर के पशुओं को मारते हैं। कोई शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि किसी देवता को मांस चढ़ता हो, कहीं प्रमाण नहीं मिलता ऐसा। केवल और केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए लोग मांस का भक्षण करते हैं। आहार की शुद्धि करो, जिसका खान पान बिगड़ गया उसका खानदान बिगड़ जाता है, और जिसका खानदान बिगड़ जाता है ना महाराज, फिर रावण के वंश जैसी गति होती है। रावण ब्राह्मण था, अपना खान पान बिगाड़ा और परिणाम रावण का पूरा खानदान का सर्वनाश हो गया। आहार शुद्धि करो, अपने बच्चों को शुद्ध आहार दीजिए, अपने घर में आहार शुद्ध लीजिए महाराज। और शराब पी पी करके जीवन को बर्बाद कर लेते हैं मनुष्य। अरे शराब पीने से कोई फायदा मत। राजस्थान सरकार ने घोषणा करी थी महाराज कुछ वर्षों पहले कि जो शराब की जो दुकानें होती है ना महाराज, इनको रोड से 200 मीटर अंदर लगाओ, ऐसा नियम लगाया। तो कुछ दिनों के बाद एक पत्रकार ने एक शराब पीने वाले आदमी की महिला से, पत्नी से पूछा कि सरकार ने 200 मीटर अंदर ये दुकान लगा दी, तो इससे तुमको कोई फायदा हुआ? तो वो माता जी के बोले फायदा तो नहीं हुआ, पहले आदमी दारू पी के रोड पे पड़ा मिल जाता था, फिर 200 मीटर अंदर जाना पड़ता है। ये गति हो गई पीने वालों को। दारू पीने वाले का केवल और केवल मुंह कुत्ता ही चाटे महाराज, के तो नाली में पड़े रहे कि कुत्ता मुंह चाटे, और दारू पी करके पड़ो रहे ना महाराज, तो जब मुंह चाटा तो है सो लगे महाराज स्वर्ग को आनंद ले रही हो हमारा, सपने ही सपने। ऐसी तो गति है महाराज। आहार, अपना भोजन शुद्ध कीजिए, अपना खान पान शुद्ध कीजिए। आने वाली नस्ल अगर बिगड़ गई ना, बच्चे बिगड़ गए, तो फिर परिवार खानदान को कोई नहीं बना सकता। खान पान सुधरेगा तभी खानदान सुधरेगा। अपने आचरण सुधारिए, आज सुधारोगे तो कल सुधरेगा, और कल सुधारोगे तो भविष्य सुधरेगा। बच्चों जैसा आप करोगे वैसा बच्चे देख करके करेंगे। मांस अंश में पाप बताया और भिन्न भिन्न मृगपति समझाया। अलग अलग प्रकार के मांस भक्षण करने की योनियों के बारे में बताया कि मांस भक्षण करने वाले का हाल क्या होता है महाराज। मांस अंश जो मुख में आवे और सूकर स्वान योनि शत पाप। एक बार भी अगर किसी के मुख में मांस का टुकड़ा आ जावे तो 100 जन्मों तक उसे सुअर और कुत्ते की योनि प्राप्त करनी पड़ती है। इतना पाप बताए, एक बार भी अगर थोड़ा मांस का टुकड़ा आ जाता है, अपराध गलती से भी अगर ऐसा हो जाए तो उसके जीवन की ये गति होती है। और बता महाराज उल्लू काटबक बागल होई और आमिष खाय सिंह वेश। महाराज उल्लू की योनि बनती है, 100 जन्म तक तो कुत्ते और 100 जन्म तक तो महाराज गीदड़ की योनि भोगने के बाद फिर जब मरता ना तो अगला जन्म महाराज उल्लू का बने। उल्लू का बने तो बाद में भी महाराज जीव जंतु खावे। उल्लू के बाद महाराज बागल की योनि प्राप्त हो। बागल हम लोग ने मारा जाए,
चमगादड़ में ना मरन कई के अपना चमगादड़ इसके ना उल्टी लटके मार को जन्म मिले उमे भी आवे जब मांस खावे उसमें भी मांस से मुक्ति नहीं मिले भाई। तो पुनि बहु जीव हने वह पापी और पाप पुण्य का मिटे न थापी। पाप की थप्पियां लागती जा महाराज मिटे कोई नहीं पसंद। फिर कहते महाराज सिंह देह सम नहीं अधम न कोई और बड़े पाप पुण्य अजगर। भागल की योनि के बाद जब वो मरता तो सिंह की योनि मिलती है और सिंह की योनि में भी जानवरों को मार करके खाता है और पाप बढ़ रहा है, कमी नहीं हो रही पाप। फिर पाप की जब कमी नहीं होती तो सिंह मरने के बाद अजगर की योनि को प्राप्त करता है और जब अजगर बनता है तो 1000 वर्ष की उम्र होती है अजगर की, पेट घिसता रहता है, चलने फिरने की परेशानी पीड़ा इतनी कष्ट भोगता है शरीर में, हजारों वर्ष तक महाराज अजगर की योनि पाकर के घिसे पेट महा दुख पावा। फिर उसकी योनि से छुटकारा मिले तो गिरगिट होत त्याग तन भाई। जब वहां से अजगर की योनि से दे छूटे ना महाराज तो गिरगिट की योनि मिलती है, उसमें भी कीड़े मकोड़े खाते। माँ भी पाप कमी नहीं होती, पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। खाता खुला पाप का 10,000 लो देह रहा गिरगिट जोड़ पाप बहु करेगी और पुनि पुनि देह सरट की धरी और सरट के समान जगत में कोई पाप ही नहीं माना। अनंत रूपेण के तो जीव चुगली करे के मांस खावे कोई बात बराबर है। अब पशु खाई गिरगिट तनु पापा, पशु खाने वाला जीव गिरगिट की योनि अंत में प्राप्त करता। फिर कहीं जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। मार कितनी योनि भोगने के बाद फिर मनुष्य की योनि मिलती है। अच्छा मनक